नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और भारत के बीच जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी। जी हाँ। हमारे पास देखिए कई स्रोतों से जानकारी है, कुछ आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, थोड़ा विश्लेषण भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं और ताज़ा स्थिति क्या है उसे समझें। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सीरीज का नाम अब नया है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। हाँ, ये पटौड़ी ट्रॉफी की जगह ले रही है इसी साल 2025 से शुरू। सही। 5 टेस्ट मैचों की यह श्रृंखला है, आज ही मतलब 20 जून से शुरू हुई है और 4 अगस्त तक चलेगी। मैच भी बढ़िया जगहों पर हैं, हेडिंगली, एजबास्टन, लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रॉफर्ड और दी ओवल। और देखिए, ये सीरीज सिर्फ इस नई ट्रॉफी की वजह से ही अहम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मतलब WTC के नए 2025-27 चक्र की भी शुरुआत है। ओहो, तो मतलब पॉइंट्स का खेल शुरू से ही। बिल्कुल, हर मैच, हर पॉइंट यहाँ बहुत मायने रखेगा, खासकर जब आप सीरीज की शुरुआत में विदेशी धरती पर खेल रहे हो। अवे पॉइंट्स का वजन होता है। सही कहा आपने। तो चलिए फिर आज जो हेडिंगले में पहला टेस्ट शुरू हुआ है उसी पर आते हैं। मैच की शुरुआत थोड़ी क्या कहते हैं संजीदा माहौल में हुई। हाँ, वो दुखद भारत अमेरिका हवाई दुर्घटना हुई थी हाल में। हाँ, उसी के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों टीमों ने काली पट्टी पहनी थी और 1 मिनट का मौन भी रखा। ये अच्छी बात है, खेल में भी ये मानवीय पहलू दिखना चाहिए। खैर, खेल की बात करें तो टॉस इंग्लैंड ने जीता। हाँ, और पहले गेंदबाजी चुनी। शायद वो हेडिंगले की सुबह की नमी का, मौसम का फायदा उठाना चाहते थे। और शुरू में लगा भी कि भारत ने सही जवाब दिया है। केएल राहुल 42 रन बनाए उन्होंने। हाँ। और यशस्वी जायसवाल दोनों ने काफी मजबूत शुरुआत दी। स्कोरबोर्ड ठीक चल रहा था। हाँ, लग रहा था कि भारत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर कहानी बदली। बिल्कुल वहीं पर इंग्लैंड ने एक तरह से शिकंजा कसा। ब्राइडन कार्स ने राहुल को आउट किया जो सेट लग रहे थे। बढ़िया गेंद थी वो, बहुत अच्छी। और फिर कप्तान बेन स्टोक्स खुद आए और उन्होंने साई सुदर्शन को चलता कर दिया। ये 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरने से ना भारत पर दबाव आ गया और मैच एकदम बैलेंस में आ गया। साई सुदर्शन की बात करें तो ये तो उनका डेब्यू टेस्ट है। हाँ, पहला ही मैच और पहली पारी में 0 पर आउट होना, ये तो जाहिर है बहुत निराशाजनक रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा। देखिए, टेस्ट क्रिकेट, वो भी इंग्लैंड में, पहला मैच हमेशा एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। और ये दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जरा सी चूक की भी गुंजाइश नहीं होती। टैलेंट है वो अलग बात है, वापसी करेंगे, पर हाँ, इस शुरुआत से थोड़ा दबाव तो बढ़ता है मिडिल ऑर्डर पर। बिल्कुल। अब जरा टीमों पर नजर डालें। इंग्लैंड की कप्तानी तो बेन स्टोक्स के ही पास है। स्क्वाड में जेमी ओवर्टन हैं, क्रिस वोक्स हैं और अभी जिन्होंने विकेट लिया ब्राइडन कार्स। मतलब पेस अटैक उनका घरेलू कंडीशंस में खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और भारत की बात करें तो ये लीडरशिप के लिहाज से एक नया चैप्टर है। शुभमन गिल पहली बार पूरी सीरीज कप्तानी कर रहे हैं। हाँ, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है। और टीम में कुछ नए चेहरे भी हैं, जैसे तेज गेंदबाज हर्षित राणा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई लीडरशिप यूनिट इंग्लैंड के माहौल में कैसे एडजस्ट करती है। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नाम से पहली सीरीज है। कुछ एक्सपर्ट्स, और मजे की बात है कि इसमें खुद सचिन तेंदुलकर का नाम भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कह रहे हैं कि भारत ये सीरीज 3-1 से जीत सकता है। ये भविष्यवाणी काफी चल रही है आजकल। शायद भारत की बैटिंग लाइनअप की गहराई देखकर, या इंग्लैंड की शायद हाल की कुछ परफॉर्मेंस देखकर ये कहा जा रहा हो सकता है। लेकिन देखिए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, वो भी 5 टेस्ट की सीरीज में, कभी आसान नहीं होता। ये तो है। और WTC पॉइंट्स का प्रेशर अलग, तो ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो आगे ये पूरी सीरीज जब चलेगी, दर्शकों को, फॉलो करने वालों को किन चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए? क्या चीजें निर्णायक हो सकती हैं? मेरे ख्याल से कुछ चीजें अहम रहेंगी। एक तो दूसरे टेस्ट से टीमों का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। प्लेइंग 11 में बदलाव। हाँ, पहले टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर। दूसरा, स्पिनर्स का रोल, कब और कितना, खासकर जब पिचें थोड़ी पुरानी होंगी। सही। तीसरा, इंग्लैंड के जो नए या उभरते हैं पेसर्स हैं, जैसे कार्स, क्या वो ये लय पूरी सीरीज में बनाए रख पाते हैं? और भारत की तरफ से युवा बल्लेबाजों का प्रदर्शन, खासकर उनकी कंसिस्टेंसी, मतलब सिर्फ 1-2 अच्छी पारियां नहीं, बल्कि लगातार रन बनाना, यही उनकी जगह पक्की करेगा और टीम को मजबूती देगा। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहला टेस्ट अभी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। भारत की शुरुआत अच्छी हुई, फिर विकेट गिरे, इंग्लैंड ने वापसी की। हाँ, और ये सीरीज ऐतिहासिक भी है। नई ट्रॉफी, WTC पॉइंट्स, युवा कप्तान की परीक्षा। निश्चित रूप से आगे के मैचों में स्ट्रेटजी,
एडेप्टेशन और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यही सब तय करेगा कि सीरीज किधर जाती है। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। भारत में कप्तानी का ये जो बदलाव है, शुभमन गिल का नेतृत्व, वो इस लंबी और मुश्किल विदेशी सीरीज के दौरान टीम की रणनीति बनाने और प्रेशर हैंडल करने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या ये एक नई ऊर्जा देगा टीम को, या फिर अनुभव की कमी कहीं खलेगी? इस पर नजर रखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे।